अच्छा, तो ये हमारे पास बायो के एमसीक्यूज है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो बायो के चैप्टर हैं 68 एमसीक्यूज है, बायोडाइवर्सिटी के एमसीक्यूज है, वायरस वाले, बायो इनर्जेटिक हो गए हमारे पास, ठीक है, और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, इन तीनों चैप के हमारे पास ये क्वार्टर टेस्ट है, ठीक है, इनके एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास के काइसिन द मिल्क प्रोटीन इज, ये जो है ना ये हमारे पास फास्फोप्रोटीन है, ठीक है, द मिल्क प्रोटीन इज फास्फोप्रोटीन। अच्छा, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन डिस्क्राइब, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या डिस्क्राइब करता है हमारे पास, द वे ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग, ठीक है, जिस तरह टर्शरी में हमारे पास फोल्ड हुआ होता है। अच्छा, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोसिस्टम 1 इज फाइनली एक्सेप्टेड बाय, फोटोसिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन हमारे पास कौन एक्सेप्ट करता है, तो वी नो दैट फाइनली NADP हमारे पास एक्सेप्ट करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर, इनमें से कौन सा है जो हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर है। सो हम कहते हैं ना कि पॉलीसेकेराइड जितने हो गए एंड सक्रोज, पॉलीसेकेराइड एंड सक्रोज ये हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक है, और जो डाइसेकेराइड हमारे पास हो गए बाकी वो हमारे पास रिड्यूसिंग में आते हैं, ठीक है। अब सक्रोज हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग है, जितने ये एगर ये ट्री हेलोज है ना ये भी मेरे पास नॉन रिड्यूसिंग है। आइसोमेल्टोज जो है ना ये मेरे पास रिड्यूसिंग में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोग्लाइकन, हेट्रो मीन जिसमें डिफरेंट हो, तो एगर जो है ना ये हेट्रो में हमारे पास आता है, ठीक है, बाकी डेक्स्ट्रीन, इंसुलिन, काइटिन ये सारे इसमें सेम यूनिट होते हैं। द स्मॉलेस्ट मोनोसेकेराइड हैविंग फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर इज, तो दैट इज राइबोस हमारे पास। द प्रोटीन प्रेजेंट इन हेयर, हेयर में हमारे पास कौन से प्रोटीन मौजूद होते हैं, केराटिन मौजूद होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू स्पेसिफाई द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ अ प्रोटीन, सो 3 डायमेंशनल शेप हमारे पास किस चीज के बारे में बताता है, सो प्रोटीन के पेप्टाइड सीक्वेंस के बारे में हमारे पास, प्रोटीन अमीनो एसिड सीक्वेंस, प्रोटीन इंटरेक्शन विद अदर पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन इंटरेक्शन विद मॉलिक्यूल, तो प्रोटीन अमीनो एसिड ही की सीक्वेंस के बारे में हमारे पास बताते हैं, ठीक है, कि वहां पे 3 डायमेंशन में किस तरह, जब पॉलीपेप्टाइड आएगा फिर तो हमारे पास वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है, और पेप्टाइड बॉन्ड तो प्राइमरी में हमारे पास होता है, तो ये अमीनो एसिड सीक्वेंस हमारे पास करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, द salt which produce salting out effect during extraction of protein is, that is H2SO4, तो NH42SO4 ये वाला हमारे पास फार्मूला करेक्ट है, ठीक है। ये केमिस्ट्री के जो बायो केमिस्ट्री है, ठीक है, उसमें भी तो कार्बोहाइड्रेट वहां से ये उठाया गया है। अच्छा, फिर हमारे पास है कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इनटू क्लस्टर, इसको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं फोटोसिस्टम। क्लोरोफिल आर सॉल्युबल इन, क्लोरोफिल हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अ कंपाउंड विच इज फाउंड इन ऑल लिविंग सेल and play key role in energy transformation, that is ATP हमारे पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लोरोफिल कन्वर्ट लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। द टेल अटैच टू द पायरोल रिंग नंबर, सो नंबर 4 पे अटैच होते हैं और फाइटोल, ठीक है, C20H39 हमारे पास। फिर हम जाते हैं कि 15 है, क्लोरोफिल ए कैन ऑब्जर्व द वेवलेंथ ऑफ लाइट ब्लू रेड एंड इज डैश पिगमेंट, क्लोरोफिल ए जो है ना वो हमारे पास ब्लूइश ग्रीन है। एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म आर द टाइप ऑफ, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म हमारे पास मेटाबोलिज्म की टाइप है। अ टाइप ऑफ डेरिवेटिव विच आर कंपोज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड फास्फोरिक एसिड भी साथ में है, तो इट्स फास्फोलिपिड। ट्राइस्टीरीन इज एन एग्जांपल ऑफ, ट्राइस्टीरीन जो है ना ये हमारे पास ट्राइग्लिसराइड में आता है, ठीक है, फेडरल बुक में ये लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैटी एसिड लिपिड, कौन सा हमारे पास इनमें फैटी एसिड लिपिड नहीं है, तो बाइल साल्ट्स, स्यूबिरिन, क्यूटिन ये हमारे पास फैटी एसिड की लिपिड में आते हैं। चूज आड वन, इनमें से हमने आड वन ढूंढना है, ठीक है, दैट इज पैराफिन वैक्स, बाकी सारे हमारे पास एक क्लास से हैं, ये डिफरेंट क्लास है, ठीक है, हमारे पास मीन्स हमारे पास नेचुरल और सिंथेटिक में, ठीक है, तो हनी बी वैक्स हो गए, स्यूबिरिन ये तो नेचुरल है, पैराफिन वैक्स हम खुद तैयार करते हैं। विटामिन ए इज, विटामिन ए जो है ना ये हमारे पास डाइटरपिन में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग कौन सा भी पिलाएगा कि पॉलीसेकेराइड जितने हो गए, और सक्रोज जो है ना ये हमारे पास रिड्यूसिंग में आता है।
तो सेलोबायोस जो है ना ये हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर ना, पॉलीसेकेराइड और सक्रोज ये हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग में आते हैं, बाकी जितने सेलोबायोस जो है ना ये डाइसेकेराइड है, इट्स अ रिड्यूसिंग शुगर हमारे पास। अच्छा, नेट गेन ऑफ क्रेब्स साइकिल में नेट गेन हमारे पास कितना है, तो एक ग्लूकोज के लिए इसने बात, एक ग्लूकोज के लिए 2 दफा क्रेब्स साइकिल होता है, तो अब सारे 30 एटीपी है, ठीक है। अब इसने किसके लिए बात की, तो हम देख लेते हैं। वैसे हमारे पास एक एटीपी 2 एटीपी आते हैं वैसे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन के लिए, 6 NADH आते हैं जिससे हमारे पास 18 एटीपी, 2 FADH आते हैं जिससे हमारे पास 4 एटीपी, तो 18 4 22 और 2 24। तो हम कह सकते हैं कि एक ग्लूकोज के लिए 24 एटीपी जो है ना वो हमारे पास क्रेब्स साइकिल से आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो कोई ऑप्शन इस तरह नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अब इसने किस चीज़ का नेट गेन पूछा हुआ, ठीक है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर सेक्रीशन इन नेचर, तो वो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो सेक्रीशन होते हैं, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज कॉमन टू प्रोफेज एंड प्रोवायरस, कौन सी चीज कॉमन है प्रोफेज और प्रोवायरस, इंटीग्रेटेड, दोनों इंटीग्रेटेड वायरल जीनोम है हमारे पास, ठीक है। एक बैक्टीरिया में, एक हमारे पास ह्यूमन में हमारे पास, ठीक है। अच्छा, 26 है हमारे पास के द एंटीजेनिसिटी ऑफ वायरस इज डिटरमाइंड बाय इट्स कैप्सोमर, मीजल्स इज कॉज्ड बाय, मीजल इज कॉज्ड बाय, मीजल जो है ना ये हमारे पास पैरामिक्सो वायरस कॉज करते हैं जो कि हमारे पास आरएनए वायरस है। डाइसल्फाइड बॉन्ड इन टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज ड्यू टू, तो ये मिथ्योनिन और सिस्टीन की वजह से होती है, क्योंकि ये बट मेनली ड्यू टू सिस्टीन, इसलिए इसको हम सिस्टीन जो है ना सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड इन टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर, वो हमारे पास कहाँ पे मौजूद होते हैं, इन द सेंटर। हाउ मेनी ट्राइपेप्टाइड आर पॉसिबल फॉर 4 डिफरेंट अमीनो एसिड, अमीनो एसिड कितना दे रहा है 4, और ट्राइपेप्टाइड है ना तो 4 की पावर 3, तो 4 4 16 और 16 4 64, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी CO2 रिलीज फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल में 6 कार्बन वाला जाता है, 4 कार्बन में, एक साइकिल होता है 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, दूसरे साइकिल में फिर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो टोटल 4 हो गए एक ग्लूकोज के लिए। इन विच आर द फॉलोइंग स्टेप CO2 इज नॉट रिलीज, अल्कोहलिक में भी हमारे पास रिलीज होते हैं, लिंक रिएक्शन में भी सी डीकार्बोक्सिलेशन होती है, लैक्टिक एसिड में कोई CO2 हमारे पास रिलीज नहीं होता। हाउ मेनी ATP कैन बी फॉर्म फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड, ओलिक एसिड हमारे पास कितने कार्बन है, 18 कार्बन है ना, तो 18 कार्बन है हमारे पास, यानी अगर हम इसको तोड़े तो ये 9 एसिटाइल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और 1 एसिटाइल हमारे पास 12 ATP देता है, तो 9 कितना देगा, 9 2 18 और 1 9 1 9 और 1 10 108, तो 9 एसिटाइल मेरे पास 108 ATP देगा, ठीक है। किस तरह, एक एसिटाइल क्रेब्स साइकिल में जाता है ना 3 NADH देता है, एक FADH और एक ATP, वैसे अब एक NADH 3 देते हैं तो 3 9 और ये एक FADH 2 ATP देते हैं और एक, वैसे 9 2 11 और एक 12, देखो एक एसिटाइल 12 ATP दे रहा है, तो 9 कितने देंगे, 108 ATP मेरे पास देंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन ओब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया, तो एरोबिक बैक्टीरिया में हमारे पास ये साइटोप्लाज्म है ना, तो हम कहते हैं कि उनका रिस्पायरेशन हमारे पास बैक्टीरिया में मीजोसोम मौजूद होता है, सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन, तो बी ऑप्शन फिर हमारे पास सुइटेबल होगा, ठीक है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द ATP सप्लाई फॉर स्केलेटल मसल अंडरगोइंग 1 हावर ऑफ सस्टेन्ड एक्सरसाइज कम फ्रॉम, सो इस एक्सरसाइज में हमारे पास ये फिर बहुत ज़्यादा ATP में हमारे पास ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हमारे पास फिर इनमें होगा, ठीक है। अच्छा, वाई कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर फ्रीक्वेंटली कंसिडर हाई एनर्जी फूड, क्यों, क्योंकि दे कंटेन मोर इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद हाइड्रोजन एटम हमारे पास। HIV ट्रांसमिशन इज, HIV की जो ट्रांसमिशन है इट्स, HIV की ट्रांसमिशन है, ठीक है। HIV ट्रांसमिशन अब हमारे पास वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, यानी मदर से डायरेक्ट हमारे पास फीटस में, ठीक है। तो अब इसमें कह रहा है कि हमारे पास वर्टिकल होती है, HIV ट्रांसमिशन इज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो इसमें हमारे पास करेक्ट हो जाएगा वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है, ठीक है। चिल्ड्रन जनरली एक्वायर HIV इन्फेक्शन थ्रू वर्टिकल, जैसे डायरेक्ट माँ से
बच्चे में हमारे पास आ जाए, फीटस में, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग मां से रहे, तो इट्स वर्टिकली हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। बी ऑप्शन हमारे पास हो गए। तो हम देखते हैं क्या ये हॉरिजॉन्टल हो सकता है कि इज HIV ट्रांसमिशन। यस, हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन में भी हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हम अब कोई प्रोडक्ट वगैरह यूज करें उससे भी हो सकता है, तो फिर बोथ वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। अगर मदर का स्पेसिफिकली कह देना कि मदर से हो रहा है, फिर हम कहेंगे कि वर्टिकल। अब इसने एमसीक्यूज में इस तरह कोई मदर का लफ्ज यूज नहीं किया, ठीक है। अब ये हमारे पास सिरिंजेस वगैरह से भी हो सकते हैं, उनको हमारे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी हो सकते हैं, सो बोथ ए एंड बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, हेमोग्लोबिन एंड न्यूरामिनिडेज होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, दे आर ग्लाइकोप्रोटीन। द वायरस दैट इज नॉन इन्वेलप है, सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोम है, एंड पिग, तो वो HEV जो है ना, ये हमारे पास पिग रिजर्वियर है, ठीक है। 6 NADH 2 FADH2 एंड 2 ATP आर रिलीज फ्रॉम 1 ग्लूकोज इन विच स्टेप, ये हमारे पास क्रेब्स साइकिल में आते हैं, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल ओनली हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, डैश इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर ओनली। एमाइलोज जो है ना, इट इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। इंसुलिन हैज 51 अमीनो एसिड इन विच 2 चेन आर बॉन्डेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज हमारे पास, ठीक है। अच्छा, रबर, स्टीराइड, टर्पिन एंड कैरोटीनाइड आर डिराइव्ड फ्रॉम आइसोप्रिनाइड यूनिट्स, ये डिराइव हुए हैं। इन क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर द टू आर मोर पॉलीपेप्टाइड आर फर्दर स्टेबलाइज्ड बाय, सो दे आर फर्दर स्टेबलाइज। इनमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, डाई, तो ऑल ऑफ दीज हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, फिर हमारे पास है जर्मन मीजल इज ड्यू टू। जर्मन मीजल हमारे पास किसकी वजह से होता है, रोबेला वायरस, और दैट इज पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, यानी मैसेंजर RNA से सीधा प्रोटीन बनाया, ठीक है। तो उनको पॉजिटिव, ये हमने लेक्चर में भी किया। हु यूज द टर्म बैक्टीरियोफेज फॉर बैक्टीरिया ईटर। बैक्टीरियोफेज का टर्म हमारे पास डी हेनरी ने बाद में यूज किया था, ठीक है। हर्प्स, हेपेटाइटिस बी वायरस एंड स्मॉल पॉक्स, ये सारे हमारे पास DNA वायरस हैं, ठीक है। चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, इनमें हमने करेक्ट ढूंढना है। गैग जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्सिड एंड मैट्रिक्स प्रोटीन करेक्ट है। इन जीन फॉर इन्वेलप प्रोटीन, देखो इन इन्वेलप के लिए पोल जीन फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंटीग्रेज एंड प्रोटीएज, ये भी करेक्ट है। सो ऑल ऑफ दीज। गैग जीन जो है ना वो कैप्सिड मैट्रिक्स, ठीक है, इन आया हुआ है इन्वेलप से, और पोल जो है वो हमारे पास जो इंजाइम वगैरह होते हैं, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज हमारे पास करेक्ट है। अच्छा, डिटेचमेंट ऑफ वायरल DNA, डिटेचमेंट यानी हटे फ्रॉम होस्ट क्रोमोसोम एंड बिगिनिंग ऑफ लैटिक साइकिल स्कॉट, इसको हम क्या कहते हैं, इंडक्शन। डैश कैप्सोमर आर प्रेजेंट इन कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड मीन एडिनो वायरस, तो 252 हमारे पास करेक्ट है। C55H72O5N4MG, ये हमारे पास किसका फार्मूला है, क्लोरोफिल A। हाउ मेनी ATP आर फाउंड बाय ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इन एरोबिक रिस्पिरेशन, तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कितने हमारे पास बनते हैं। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन मींस ऑक्सीजन की मौजूदगी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 NADH ग्लूकोज में बनते हैं जो कि 4 ATP देते हैं। 2 NADH लिंक रिएक्शन में बनते हैं जो कि 6 ATP देते हैं, और 6 NADH क्रेब्स साइकिल में है जो कि 8, 6 3 18, 2 FADH हो गए क्रेब्स साइकिल में, ये 4। अब इनको टोटल को गिनो, 18 6 24, 4 28 और 4 32 मेरे पास हो गए, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, यस। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसमें, हाउ मेनी ATP आर फाउंड बाय ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ठीक है ना, यही होते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, अब इसने हमारे पास ओवरऑल पूछे, ठीक है। अब हम उनका 2 का 4 ATP नहीं लेंगे, हम टोटल 6 लेंगे, क्योंकि ग्रॉस इसने पूछे, इसने ऐसे नहीं कहा कि नेट मुझे बताओ, तो हम यहाँ पे फिर 34 कर देंगे, ये बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज इन रिंग फॉर्म हैव अ 6 कॉर्नर रिंग इज कॉल्ड, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, पायरानोज कहलाता है। ओवरटिलिन इज अ टाइप ऑफ, ओवरटिलिन जो है ना ये हमारे पास कंजुगेटेड प्रोटीन में आता है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड, लिपिड जो है ये हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड है। और पर टर्न इन DNA देयर आर 10 बेस पेयर हमारे पास मौजूद होते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज कॉमन इन DNA और RNA, प्यूरिन, एडेनिन और गवानिन दोनों में मौजूद है, ठीक है। ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। थायमिन डिफर फ्रॉम यूरासिल इन हेमिंग, तो थायमिन किस बिना पे डिफरेंट होता है, मिथाइल ग्रुप हमारे पास। एंटीकोडॉन आर प्रेजेंट ऑन, एंटीकोडॉन हमारे पास tRNA। फाइब्रस प्रोटीन आर एट डेट, फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं ना दे आर एट सेकेंडरी लेवल। टाइप ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन अ प्रोटीन, तो हमारे पास
वैसे हम कहते हैं 25, ठीक है, अगर मोर कॉमन कहते तो 25, और अगर सेल की बात कर ले उसमें फिर 170, ठीक है, तो इसमें 25 करेक्ट है हमारे पास। अच्छा, नेट गेन ऑफ एटीपी फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस से नेट गेन हमारे पास कितना आता है, बोथ बाय ऑक्सीडेटिव, 2 NADH बन रहे हैं ना, वो 4 ATP देंगे, और 2 ATP वैसे बन रहे हैं तो 6 ATP, 4 और 2 6 हो जाएगा टोटल। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। फास्फोफ्रक्टोकाइनेज इन EMP पाथवे इज आल्सो नोन एज, तो इट इज आल्सो नोन एज पेसमेकर एंजाइम। व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द फर्स्ट मेटाबॉलिक पाथवे टू हैव इवॉल्व, तो क्यों हम इसको कहते हैं, बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व ऑर्गेनेली, करेक्ट है, डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, करेक्ट है, इट इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म, ये भी करेक्ट है, सो ऑल ऑफ दिस। हाउ फैटी एसिड मेटाबोलाइज इन एरोबिक सेल्यूलर रिस्पायरेशन हमारे पास, सो फैटी एसिड जो होते हैं इनको हम पहले एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद ये क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल में जाते हैं। अच्छा, इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ क्रेब्स साइकिल एंड अदर फॉर्म ऑफ हाउ मेनी एटीपी कैन बी फ्रॉम, अच्छा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की भी हटा दो, ग्लूकोज में कितने एटीपी बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, ठीक है, लिंक रिएक्शन में हमारे पास कोई एटीपी नहीं बनता, क्रेब्स साइकिल में भी मेरे पास कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, क्रेब्स साइकिल में भी मेरे पास 2 बन रहे हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा इसमें अब 4 मॉलिक्यूल इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ क्रेब्स। अच्छा, क्रेब्स साइकिल को भी हटा दो, चलो क्रेब्स साइकिल को भी हटा दिए, ऑक्सीडेटिव तो सिर्फ 2 होते हैं, ठीक है, तो डी ऑप्शन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, NADH प्रोड्यूस होता है, पायरुवेट, कार्बन डाइऑक्साइड कोई नहीं निकलता हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है, ATP भी बनता है। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन द ह्यूमन स्केलेटल मसल जनरेट हाउ मच ATP, ओनली 2 ATP हमारे पास, ओके। सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।